एक साल की जंग के बाद अब पता चला कि रूस यूक्रेन में आखिर हार क्यों नहीं रहा। अब पता चला कि कैसे नेटो और अमेरिका के घातक हथियारों को रूस यूक्रेन में तबाह कर रहा है। आप यकीन करें या फिर ना करें, लेकिन रूस जंग में एक ऐसे घातक हथियार का इस्तेमाल कर रहा है जिसने यूक्रेन के साथ साथ नेटो के भी होश उड़ा दिए हैं। देखिए पुतिन का आवाज बम जिसने जंग में तहलका मचा दिया है। बखमूत पर कब्जा करने के बाद से अब रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने मिसाइल और रॉकेट से 300 से ज्यादा जो हमले किए हैं। क्या वो रूस के ऑपरेशन जीरो की शुरुआत है? क्या वाकई में पुतिन की फौज ने यूक्रेन में नेटो और अमेरिका की घातक मिसाइल, रॉकेट और तोप खाने को आवाज बम से तबाह करना शुरू कर दिया है? डिफेंस एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि अगर पुतिन के पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली यानी आवाज बम को काबू नहीं किया गया तो फिर 40 किलोमीटर के इलाके में यूक्रेन और नेटो की एक भी मिसाइल, तोप और रॉकेट आर्मी रूस पर हमला नहीं कर पाई। क्या वाकई में ज़ेलेंस्की अब हारते यूक्रेन को देखकर भागने की सोचने लगे? आखिर 50 लाख करोड़ का नुकसान झेलने के बाद भी नाटो और अमेरिका यूक्रेन को घातक मिसाइलें क्यों नहीं दे रहे हैं? सौ 80 दिन की जंग में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को पूरी तरह से रौंद डाला है। सोलेदार के बाद बखमूत और अब यूक्रेन के दक्षिणी इलाके वोहलदार पर रूस ने भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस के मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमलों को यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं पा रहा है। जबकि नाटो और अमेरिका दावा कर रहे हैं कि उनकी घातक मिसाइलें MLRS और हिमार्स रॉकेट सिस्टम रूस को तबाह करके रख देंगे। लेकिन नाटो और अमेरिका के तमाम दावों के बावजूद रूस ने पूर्वी यूक्रेन का 1 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका यूक्रेन से छीन लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रूस, यूक्रेन और नाटो के तोपखाने, रॉकेट और मिसाइल सिस्टम पर अचूक निशाना कैसे लगा रहा है? इसका जवाब है पुतिन का आवाज बम, जिसे सैन्य भाषा में पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली के नाम से जाना जाता है। रूस का यह पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली यानी आवाज बम इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसने यूक्रेन में अमेरिका और नाटो के तोपखाने, रॉकेट सिस्टम को पलक झपकते ही धमाके से उड़ा दिया है। आखिर क्या है रूस का ये डबल डोज पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली? इसे जरा जान लीजिए। रूस का पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली युद्ध में नाटो और यूक्रेन का काल बन चुकी है। रूसी सेना ने पहली बार साउंड थर्मल टोही पेनिसिलिन को फ्रंट लाइन पर तैनात किया है। पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली को कुछ लोग पुतिन का आवाज बम भी कहते हैं। जंग में शामिल यूक्रेन की होवित्जर 2, अमेरिका में बना हिमार्स रॉकेट, MLR एंटी एयरक्राफ्ट को पुतिन ने पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली चुन चुन कर तबाह कर रही है। ऐसे हालात में यूक्रेन की तोपें गोला दागने से पहले ही तबाह हो रही हैं, जबकि अमेरिका के हिमार्स रॉकेट रूस पर हमला करने से पहले ही हवा में फट रहे हैं। यही वजह है कि रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और रॉकेट आर्मी के हमलों को ना तो यूक्रेन रोक पा रहा है और ना ही नाटो के एडवांस हथियार।
डिफेंस एक्सपर्ट साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुतिन की फौज ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली का खतरनाक तरीके से इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इधर ज़ेलेंस्की को भी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक 24 घंटे में रूस ने दक्षिणी इलाके में मिसाइल और रॉकेट से 300 से ज्यादा हमले कैसे कर लिए, क्योंकि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो गया है। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के ताबड़तोड़ हमलों से हक्के बक्के हैं। Чергове намагання держави-терориста воювати проти цивілізованості призвело до тимчасових відключень електрики, тепла, води у деяких наших регіонах і містах. रूस के दावों के मुताबिक यूक्रेन पर अब तक 5000 से ज्यादा मिसाइल हमले हो चुके हैं। यहां तक कि यूक्रेन पर रूस 3500 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि आखिर रूस इतने सटीक तरीके से यूक्रेन के तोपखाने, रॉकेट और मिसाइल को कैसे तबाह कर रहा है। इसका जवाब कहीं ना कहीं रूस की पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली में मिलता है, जो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नाटो के हथियारों का काल बन चुका है। जरा ये जान लीजिए पुतिन का आवाज बम यानी 1B75 पेनिसिलिन काम कैसे करता है। पेनिसिलिन या 1B75 पेनिसिलिन रूस की एक ध्वनिक थर्मल आर्टिलरी टोही प्रणाली है। ये बिना रेडियो तरंगों को छोड़े नाटो और यूक्रेन के मिसाइल, रॉकेट और तोपखाने के ध्वनिक सेंसर को पकड़ लेता है। पेनिसिलिन या 1B75 पेनिसिलिन मोर्टार, MLR एंटी एयरक्राफ्ट या मिसाइल फायरिंग पोजीशन का तुरंत पता लगा लेती है। इसे साधारण भाषा में समझें तो ये 1B75 पेनिसिलिन यानी आवाज बम जमीन पर तोपखाने, मिसाइल, रॉकेट, MLR एंटी एयरक्राफ्ट की तरंगों को सेकंडों में पकड़ लेती है और तुरंत उस पर घातक हमला कर देती है, जिससे नाटो और यूक्रेन का तोपखाना और रॉकेट आर्मी बिना फायर किए मौके पर ही तबाह हो रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में 2 गुनी संख्या में 1B75 पेनिसिलिन को यूक्रेन और नाटो के खिलाफ जंग में उतार दिया है, जिसकी वजह से जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस के टॉप कमांडर तो डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि पुतिन का आवाज बम नाटो और यूक्रेन पर डबल डोज अटैक साबित हो रहा है।